नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद जो हम लोग ऑप्शन सी का डेटा समझेंगे और ऑप्शन सी का डेटा समझ के जो है लास्ट में एनालिसिस करेंगे स्टॉक का कि किस तरीके से हम लोग लास्ट कल के सेशन में प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको दिखाएंगे कि कौन सा स्टॉक में हम ट्रेड का प्लान किए थे और क्या हमारा लॉजिक था। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसमें जो देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि कहाँ कहाँ पर अपना ट्रेड का मौका मिला था और किस तरीके से हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखेंगे कि लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि एक ये वाला जो लेवल है 850 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन चुका था। अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता, इसके ऊपर खुल करके अगर यहीं पर अगर मार्केट सस्टेंस करता, रुकता कम से कम इसमें 12 से 1 बजे तक कम से कम रुकता, तो एक मोमेंटम हम लोग डिस्कस भी किए थे कि एक मोमेंटम आपको 1 बजे के बाद आपको देखने को मिलेगा अगर 850 के ऊपर पूरा दिन मार्केट रहा तो। ठीक है, लेकिन मार्केट पूरा दिन नहीं रहा, मार्केट जो खुला, ठीक है, यहाँ से खुला धड़ाम से नीचे सीट गिरा और एक यहाँ पर बुलिश प्रेशन बनाया, यहाँ पर जो है बुलिश प्रेशन बनाया, छोटा सा ट्रेड का मौका यहाँ पे मिला था। लेकिन इसमें हम देखिए, इसमें हम ट्रेड नहीं किए थे, हम ट्रेड करते हैं दूसरा स्टॉक में। इसमें देखिए स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम यहाँ पर दे नहीं सकते हैं, हम छोटा स्टॉप लॉस देते हैं क्योंकि देखिए मार्केट में सीख करके जो करने में मज़ा है वो मज़ा रिजनेबली ट्रेड लेने में नहीं और जुआ गैम्बलिंग करने में आपको कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम सीख करके करना चाहते हैं और सीख करके अभी कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिल भी रहा है। तो यहाँ पर इसमें हम जो ट्रेड हमने इसमें नहीं किए थे, हम ट्रेड किए थे वेल कंपनी में। आपको हम दिखाएंगे लास्ट में क्या मेरा लॉजिक था और किस तरीके से ट्रेड का हम प्लान उसमें किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से आया और यहाँ पर एक छोटा टाइम फ्रेम में बुलिश प्राइस बनाया जो कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ जो है थोड़ा सा इसको ऊपर के साइड से करते हैं। यहाँ से प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है उसको तुम एकदम प्राइस एक्शन को अगर आप पूरा समझ जाओगे ना, पूरा निचोड़ अगर निकाल लोगे ना, तो आपको ट्रेड मिलेगा। और ट्रेड मिलेगा ना तो आपको डायरेक्शन, आपके डायरेक्शन के साइड में भी जाएगा वो और आपको प्रॉफिट दे करके ही जाएगा अगर प्राइस एक्शन को समझ जाओगे अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ सेलिंग आया, फिर करेक्शन, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया और फिर सेलिंग लिया, फिर करेक्शन लिया। ठीक है, तो देखेंगे कि जब भी करेक्शन यहाँ से ले रहा है, करेक्शन लिया और करेक्शन लिया, तो पिछला लोग को तोड़ रहा है। ठीक है, पिछला लोग को यहाँ से तोड़ रहा है, इस लोग को भी तोड़ा। लेकिन जब यहाँ से करेक्शन लिया है, यहाँ से जब करेक्शन लिया तो पिछला लोग को नहीं तोड़ा है और यहीं से घूम करके गया। आप लोगों को पता होगा कि यही स्ट्रेटेजी हम हर बार आपको बताते हैं, इसे यही स्ट्रेटेजी पर हम ट्रेड का प्लान करते भी हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से जब मार्केट अपर के से निकला है, इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया तो अपना माइंड सेट क्या हो गया 850 तक हम लोग को जो है बुलिश हो गए। ठीक है, 850 तक हम लोग पर बुलिश हो गए, बस हम लोग वेट किए कि थोड़ा सा नीचे गिरे और नीचे गिरा अपना लिमिटर कहाँ पे लगना चाहिए, ये वाला जो स्विंग जो है जिस स्विंग का ब्रेक किया है उसी स्विंग का अपना स्टॉप लॉस लगाना है, लिमिटर लगाना है। और उस स्विंग के नीचे जो ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा या फिर इसके सबसे लास्ट के जो स्विंग है डिटेल लो है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर बाय ऑन डिप स्टेप काम करेंगे और यहाँ पर अपना लिमिटर लगाएंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट पर आपका एंट्री पॉइंट था, यही आपका स्टॉप लॉस था और इसके ऊपर आपको 1:2 का रेशियो आराम से देखने को मिल गया। उसके बाद मार्केट नीचे से गिरा है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे। बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा सा रोक करके बताएंगे आप लोग को, थोड़ा सा देख लेना, अगर आपके डिमेट अकाउंट में होगा तो देख लेना, यहाँ पर डिमेट अकाउंट में जा करके देख लेना, SBI का चार्ट लगा करके पूरा फ्रेश करके देखना, ये सब चीज़ हो ना पूरा फ्रेश करके देखना। उसके बाद आपको जो देखिए जितना ताम झाम करोगे ना, फलाना ढिमका इंडिकेटर जो भी जितना भी लगाओगे ना, आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बहुत कम चीज़ लगाना है। ठीक है, बहुत कम चीज़ लगाना है और सिंपल से चार्ट को सिंपल रखना है। उसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है प्राइस एक्शन समझ में आएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है निकाल करके आप ट्रेड का प्लान कर सकोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था। इसमें एक ही ट्रेड बना था, दूसरा ट्रेड का प्लान इसमें जो है कहीं बना नहीं। यहाँ पर जो है एक इस पॉइंट से यहाँ से हम जो है एक रिवर्स का प्लान कर रहे थे, यहाँ से यहाँ भी एक बुलिश प्राइस बनता है तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे कि यहाँ से एक ट्रेड छूटा है तो इसमें हम ट्रेड का प्लान करेंगे कि इसमें स्टॉप लॉस बड़ा था, इसमें छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा तो शायद इसमें हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं। अपर के साइड यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिला और बहुत बड़ा ये रैली नीचे के साइड देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकेंड टर्न यहाँ बना नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉइंट पे एक डाइवर्जन भी देख रहा था, अपना सेटअप भी एक्टिव हुआ था, इसमें जो है ट्रेड का प्लान कर सकते थे आंख बंद करके, लेकिन स्टॉप लॉस था बड़ा था इसलिए हम इसमें ट्रेड का प्लान नहीं किए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसमें सीधे पेमेंट के टाइम पे और कल के सेशन में किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ऑप्शन के डेटा समझेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या हुआ है
किधर से लोग पोजीशन बनाई गई है और किधर से जो है पोजीशन को निकाला गया है, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। उसके बाद चार्ट पे आएंगे और चार्ट को हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि कल के समय हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि 850 के ऊपर मार्केट गया है, 850 के ऊपर जो है मार्केट क्लोजिंग किया है। तो जितना भी कॉल सेलर बैठे हैं 860 पे हैं, 865 पे हैं, 870 पे हैं, 900 पे हैं, ठीक है, 80 पे हैं, 840 पे, जितना भी मतलब कॉल सेलर के मतलब है, कॉल सेलर के मतलब जितना भी बैठे थे सब लोग यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग किए हैं, सब लोग वहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किए हैं। क्योंकि भाई देख रहे हैं कि भाई 850 का जो लेवल है क्रूशियल लेवल है। तो देखिए एक राउंड फिंगर नंबर होता है जैसे कि हो गया 700, 800, 900, 1000, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो क्रूशियल नंबर आता है 850 हो गया, 550, 950 हो गया, 750 हो गया, 750 हो गया, 850 हो गया, 950 हो गया, 1150 हो गया, 1050 हो गया। मतलब उसके बाद जो 50 का जो नंबर आता है वो राउंड फिंगर नंबर आता है, ठीक है। तो वही राउंड फिंगर नंबर यहाँ पर जो है एक्टिव हो रहा था, जो कि था 850 का लेवल। उसके बाद मार्केट क्लोज किया था, इसकी वजह से सबको मन में डर था कि मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो मोमेंटम हो सकता है कि अपर कैसेट फास्ट देगा और बहुत बड़ा आपको जो लॉस देखने को मिलेगा। इसीलिए जो वो लोग जो है यहाँ पर छोटा लॉस लेकर के यहाँ से अपने जो पोजीशन उसे वो लोग एग्जिट कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए जो है कल की जो सेशन में शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिला था। अब देखिए आज जो है इतना बड़ा जो है कॉल को शॉर्ट क्यों किया है, 2 करोड़ यहाँ पर जो कॉल रेटिंग यहाँ पर किया है, 88 लाख यहाँ पर जो है कॉल रेटिंग किया गया है। इसके पीछे बहुत यहाँ पर लॉजिक है, देखेंगे कि 88 लाख यहाँ पर कॉल रेटिंग किया गया है, पुट रेटिंग सॉरी हाँ ठीक है, 80 लाख यहाँ पर देखेंगे कॉल रेटिंग किया गया है, कॉल रेटिंग, और 8 लाख यहाँ पर देखेंगे पुट रेटिंग किया गया है। इसके पीछे भी लॉजिक है कि देखिए कि सब देखिए मार्केट जब खुला है, मार्केट खुला, यहाँ से देखेंगे कि मार्केट खुला है, मार्केट खुला खुल करके सीधा 850 के नीचे निकल गया, ठीक है। 850 के नीचे मार्केट कहाँ पे, इस पॉइंट पे निकल गया। तो सबके मन में देखिए जो कॉल सेलर था उसका मन में यही डॉट था, यही व्यू हो गया कि देखिए कि 850 के नीचे निकला है, यहाँ पर प्राइसर बना करके नीचे से निकला है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है उनको मौका मिल गया कि 850 के पास अगर दोबारा मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। देखिए मार्केट दूसरा पहला दिन यहाँ पर गैप अप ऊपर क्लोजिंग करके फिर दूसरा दिन यहाँ पर देखेंगे कि उसी 850 के ऊपर खुला भी, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करके सीधा 850 के नीचे निकल गया। तो वहाँ पर जो है मार्केट का स्टैंड यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, मार्केट थोड़ा सा वीक है यहाँ पर, और 850 के लेवल के यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेगा, इसे जाकर के रेजिस्टेंस लेने वाला है। तो वही मौका मिला, जैसे ही रेजिस्टेंस लेने यहाँ पर दिखा वो लोग को मौका मिला, यहाँ पर बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट किया गया। लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 28 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो है आज के सेशन में बेचा गया, 28 लाख क्वांटिटी जो है 850 के लेवल पे बेचा गया है। वही लोग मौका मिला है लोग को, जो मार्केट यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर पाए वो लोग को फिर से यहाँ पर मिला और यहाँ पर मौका मिला, यहाँ पर शॉर्ट किए हैं और बहुत तगड़ा यहाँ से सेलिंग आपको देखने को मिला है, जो दोबारा यहाँ पर बायर को बैठने का मौका मिला ही नहीं, ठीक है। तो देखिए मिला जुला करके देखेंगे तो जो टोटल डेटा यहाँ पर मेरा बता रहा है बेरिश, और चार्ट भी यहाँ पर जो है बेरिश का सिग्नल दिया है, लेकिन ट्रेड एक्टिव अभी नहीं हुआ है। चार्ट जो है यहाँ पर बेरिश सिग्नल दे चुका है, ठीक है। डेटा यहाँ पर क्या बता रहा है, टोटल बेरिश बता रहा है। और चार्ट को अगर देखेंगे तो ये भी जो है अगर बड़ा टेम्परेचर में अगर देखेंगे यहाँ से, ठीक है, पूरा समझेंगे उसके बाद समझ में आएगा कि डेटा चार्ट जो है बेरिश क्यों बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान में रखना है कि डेटा यहाँ पर जो बेरिश बता रहा है। अब चार्ट को देखते हैं कि चार्ट किस तरीके से बेरिश बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से जब बाइंग आया है, सेलिंग आया, फिर से इस पॉइंट पे आया और फिर से यहाँ बाइंग आया, मतलब कि जब जब इस सपोर्ट टनल के पास पहुँच रहा है तब तब यहाँ से बाइंग आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट बाइंग आया, इस पॉइंट से बाइंग आया और इस पॉइंट में सेलिंग आया। और जब इस पॉइंट पे जब इस पॉइंट पे आया है, ठीक है, अब इस पॉइंट पे लास्ट डे यहाँ पे आया, तो यहाँ से क्या होना चाहिए कि पिछला बार भी बाइंग आया है तो यहाँ से बाइंग आना चाहिए और जा करके इस लेवल के आसपास आना चाहिए, इस रेंज के पास आना चाहिए, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आता। लेकिन देखेंगे कि कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इस ट्रेंड को अगर जो फ्लैग बेरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, अगर इसको ब्रेकआउट करना रहेगा या फिर ब्रेकडाउन करने का, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा गुड ब्रेकडाउन के लिए और फेक ब्रेकडाउन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जब मार्केट निकलेगा तो अपर की साइड जाएगा, अपर जाएगा और जो पिछला स्विंग रहेगा उसे तोड़ने में सक्षम नहीं होगा और घूम करके आएगा, जो अपना लो जो बनाया हुआ है उस लो को तोड़ देगा। जिसकी यहाँ पे आया और इस लो को यहाँ पर तोड़ दिया और नीचे साइड सेलिंग आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यही होता है जो है यहाँ से देखें कि कल हम लोग जो डिस्कस किए थे यहाँ पे कि यहाँ से अगर नहीं निकलता, यहाँ से निकलता नहीं है और इसके आधे से ही एक लेवल रचने लेकर के देखिए राउंड फिगर नंबर भी है 850 का, अगर यहीं से सेलिंग देखने को मिलता है और आकर के इस लो को अगर तोड़ देता है यहाँ पर से एक सेलिंग देखने को मिलेगा और मिला भी सेलिंग देखने के लिए। लेकिन देखिए हम लोग को जो वेट करना है कि 840 के अगर नीचे निकलता है ना तो बहुत बड़ा सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो बेरिश फ्लैग पैटर्न जो बन रहा था, जो पैटर्न जो बन रहा था, जो इससे हर बार रिस्पेक्ट दे रहा था,
हर बार इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा था, इस सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, पिछला बार भी रिस्पेक्ट दिया, लेकिन आज जो के सेशन में जो है इसी रिस्पेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। एक सिग्नल देता है, ये सिग्नल बता रहा है कि मार्केट अब गिरने वाला है, मार्केट अब गिर सकता है। देखिए संभावना हो सकता है, मार्केट में 100% कुछ सही नहीं होता है। आपका सेटअप, आपका स्ट्रेटजी अगर वो चीज़ अप्लाई होता है तो आपको ट्रेड का प्लान बिंदास करना है, आपको सोचना नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे आया इस तरीके से, अगर यहाँ पर बेरिश प्राइस इस तरीके से बना करके नीचे से निकला, ब्रेक डाउन किया और एक सेलिंग आपको देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट से देखें, यहाँ से आया सेलिंग आया, अपर के सेट किया, फिर सेलिंग आया और फिर देखिए बाइंग यहाँ से आया है और फिर से बाइंग आया, ठीक है। लेकिन बाइंग आया है इसकी एकदम यही लेवल से आया। तो बार बार कोई लेवल को अगर टच करता है, हिट करता है, तो उस लेवल को ज़्यादा चांस होता है कि उस लेवल को ब्रेक डाउन करने का। और फिर से बांग आया, फिर अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, और यही ये वाला जो है इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, और ये वाला जो है इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, और घूम करके यार इस लो को रिस्पेक्ट, जो लो यहाँ पर बनना था क्योंकि 845 844 को लेवल था ये वाला, और इसके नीचे आया और सीधा इसके नीचे ब्रेक डाउन किया, नीचे सेट सेलिंग आपको देखने को मिला, ठीक है। तो बार बार कोई लेवल को हिट करता है, एक बुलिश प्रेशर बनाता है, जैसे कि यहाँ पर बेरिश प्रेशर बनाया, अगर वहाँ पर बुलिश प्रेशर बनाता है तो उसे ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर बेरिश प्रेशर बनाता है, कोई लेवल को हिट करता है तो उसे ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे और इस तरीके से होता, इस तरीके से आया, सीधा सीधा इस तरीके से आया, तो इसे रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये कोई प्रेशर नहीं बनाया, कोई सेटअप नहीं बनाया और कोई कैटे यहाँ पे नहीं बनाया, सीधा सीधा नीचे से आया तो सीधा सीधा ऊपर जाने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रह जाती है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरीके से निकला भी, ठीक है, जैसा कि हम लोग एनालिसिस किए थे। और यहाँ पर देखिए बेरिश पैटर्न जो बना हुआ है, बेरिश पैटर्न जो बना हुआ था, इसे अब रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया है। जो ये वाला जो ट्रेंड सपोर्ट था यहाँ पे ठीक है, ये क्या सपोर्ट था, ये सब जब सपोर्ट है इसे भी रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया है। अब इसे अगर ब्रेक डाउन किया है, बस हम लोग को वेट करना है कि 800, अब एक ही है कि 840 के अगर ऊपर रुक जाता है, अगर यहाँ पर कुछ बुलिश प्रेशर बनाता है, यहाँ से बना करके अगर अपर केस निकलता है तब तो ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर रुकता नहीं है, अगर इस ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो करता है और 840 के नीचे अगर निकलता है तो सेलिंग आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, सेलिंग जो है बहुत तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। अगर 840 के नीचे निकल गया तो देखेंगे कि 8 दिन जो है यहाँ से यहाँ जाने में इसको 8 दिन लग गया है, और जब यहाँ से यहाँ गिरेगा ना तो 2 दिन से ज़्यादा, 2 दिन से या फिर 1 दिन से ज़्यादा यहाँ पे लगने वाला नहीं है। बहुत तगड़ा ये जो है सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर इस पॉइंट पर अगर ट्रेड का प्लान मिलता, ट्रेड अगर मिलता है, अगर आपका सेटअप एक्टिव होता है तो ट्रेड करना आपको जो मोमेंटम और होल्ड करना, मोमेंटम बहुत फास्ट आपको नीचे से देखने को मिलेगा। अगर 850 840 के नीचे निकलता है तो देखिए 840 के ऊपर अगर कोई बुलिश प्रेशर बना करके निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर 840 के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो बहुत तगड़ा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगा। ध्यान रहे इसके नीचे अगर निकलेगा, अगर गुड ब्रेक डाउन होगा तो इस तरीके से ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा, इस तरीके से ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करके नीचे से निकलेगा तो समझना ये गुड ब्रेक डाउन होगा। या फिर अगर इसी तरीके से आता है और इस तरीके से निकलता है तो समझ आना ये फेक ब्रेक डाउन है, कभी भी रिवर्स यहाँ से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर होल्ड नहीं किया, कुछ होल्ड नहीं किया है और किसी को यहाँ पर बैठने का मौका नहीं दिया है, तो फिर से अपर के सेट निकल सकता है। तो देखिए इसको मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी रहेगा तो चलेगा नहीं। अगर यहाँ पर जब तक होल्ड नहीं करेगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ पर रुकने मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बायर इंटरेस्ट जताना, ठीक है, बायर यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। कंसोलिडेट करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बायर यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं और सेलर भी यहाँ पर सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अपर के सेट भी स्टॉप लॉस और नीचे के सेट भी स्टॉप लॉस। अगर अपर के सेट निकला मोमेंटम, अपर के सेट निकला तो अपर के सेट मोमेंटम, अगर नीचे के सेट निकला तो नीचे के सेट मोमेंटम। तो इसी तरह तक लिक्विडिटी रहेगा तभी मोमेंटम करेगा। अगर नीचे अगर इस तरीके से सीधा सीधा निकला तो नहीं बायर को यहाँ बैठने दिया, ना यहाँ पर सेलर को बैठने दिया, ठीक है। तो इसी तरह सीधा सीधा निकलता है तो ऊपर के साइड घूमने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो इशू चल रहा है नेट का, ठीक है। अब चलिए कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। इस चार्ट यहाँ पर टोटल चार्ट भी थोड़ा सा बेरिश बता रहा है, लेकिन 840 की जो लेवल है क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे निकलेगा तो वही टोटल हम लोग बेरिश होंगे। अभी भी थोड़ा सा अगर मान के चले तो नेचुरल यहाँ पर बेरिश हो सकते हैं, साइडवेज बेरिश हो सकते हैं, लेकिन डेटा भी बेरिश बता रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हटा देते हैं, अब इसे हटाते हैं हम लोग और इसे हटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे भी हटा देते हैं। देखिए 15 मिनट के टेम्पर का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए कल के दिन में किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। मान के चलिए मार्केट कल इसी में फ्लैट खुलता है, इस में कहीं पर खुलता है तो अपना कौन सा लेवल है, 840 का लेवल है, बहुत क्रूशियल लेवल है। ये जो लेवल है बहुत अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है।
इस पॉइंट पे आकर के देखेंगे कि यहाँ से सेलिंग आया है, इस तरीके से सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, एक करेक्शन लिया है, फिर से यहाँ सेलिंग आया। देखिए सेलिंग आने का मतलब ये है कि पिछले को तोड़ा, ठीक है। सेलिंग आने का मतलब ये है कि पिछले को यहाँ भी तोड़ दिया, यहाँ पर देखिए पिछला लो को यहाँ पर तोड़ते हुए आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि नया लो लगाना बंद कर देता है, नया हाई बनाना स्टार्ट इस तरीके से कर देता है, बुलिश प्राइसिंग यहाँ पे बनाता है, तो इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे, बाय उन डिप के स्टेज पर काम करेंगे 850 तक का, ठीक है। अगर मान के चलिए यहीं पर खुलता है और इसी ट्रेंड को रिस्पेक्ट इस तरीके से देता है, यहाँ पर बेरिश प्रेशन इसी तरीके से बनाते हुए इसी तरीके से नीचे से डालता है, बेरिश प्रेशन बना करके अगर 840 के लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद जब रिटेस्ट करने आएगा तो उसी रिटेस्ट पे हम लोग सेलिंग करेंगे और सेल ऑन राइज के हिस्ट्री पर काम करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए गैप अप कहीं पे खुलता है, गैप अप कहाँ पे खुल सकता है, इस पॉइंट तक खुल सकता है, 850 तक का खुल सकता है, तो गैप अप खुलेगा तो हम लोग यहाँ पर बेरिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर बेरिश पैटर्न यहाँ पे बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेल के सेल ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी कॉल सेलर यहाँ पर हावी है, तो लोग फिर से यहाँ पर कॉल को सेल शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर फिर से बेचना वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेरिश पैटर्न अगर बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेल के सेल ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे अगर गैप डाउन कहीं पे खुल जाता है, इसके नीचे गैप डाउन कहीं पे खुलता है, ध्यान देना हम लोग को बस एक ही चीज़ में करेंगे कि कहीं रिटेस्ट का हम कहीं रजिस्टर के वेट करेंगे, कहीं भी रजिस्टर लेते हुए आपको दिखता है तो उसी पर आपको सेलिंग का प्लान करना है, सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे आपको जो है काम करना है। बस रजिस्टर लेते हुए आपको दिखता है उसी पे से आपको शॉर्ट का प्लान करना है, क्योंकि देखिए एक बेरिश फ्लैग पैटर्न जो है, बेरिश फ्लैग पैटर्न जो ओरिजिनली रैली जब करेगा नीचे साइड तो बहुत तगड़ा होगा। बेरिश फ्लैग पैटर्न का मतलब हो गया, देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न जो बनता कुछ इस तरीके से बनता तो हम लोग मानते हैं ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर जो है बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है, इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत तगड़ा जो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। बस आपको जो है 840 के लेवल पर नज़र बना करके रखना है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ गया होगा, कुछ समझ में अगर नहीं आया होगा, अगर कुछ हमसे गलती भी होता होगा तो आप लोग कमेंट करना कि ये चीज़ नहीं ऐसा होना चाहिए, हम उसे सुधार करने की कोशिश आपको करेंगे। अगर कुछ आप लोग से आप लोग को लगता है कि कुछ हम लोग को जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करना, जितना हो सके आपको हम सपोर्ट करेंगे और किस तरीके जितना हो सके हम अपनी तरीके से अपने तरफ से हम गाइड करने की कोशिश आपको जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं, जब हम स्टॉक में जिसमें हम ट्रेड का प्लान किए थे क्या मेरा लॉजिक था उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इसमें देखिए मेरा सेटअप जो है 3-4 दिन से भी बन नहीं रहा, ठीक है। 3-4 दिन से मेरा सेटअप अभी बन रहा है। मेरा सेटअप के मतलब ये हो गया कि आज देखिए बना ऐसी भी बना, लेकिन प्रॉपर तरीके से बना नहीं उसमें, ठीक है। उस तरीके अगर ये बनता तो इस तरीके से आता, इस तरीके से यहाँ पर नए लोग बंद करता है, उसके बाद अपर से निकलता तो हम लोग बाइक से ट्रेड का प्लान करते, लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया किसी में भी हो नहीं है। 4 स्टॉक लगा करके बैठने, किसी में मेरा जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम ट्रेड का प्लान नहीं कर रहे हैं। तो अपना जो है दूसरा स्ट्रेटजी पे हम ट्रेड का प्लान किए थे और अलग स्ट्रेटजी पे हम जो ट्रेड का प्लान किए थे, और जो है इसमें 1:2 का रेशियो इसमें बुक नहीं कर पाए क्योंकि टाइम यहाँ पर आउट हो गया और थोड़ा बहुत यहाँ जो है मेरा जो बच गया है, ठीक है। अगर टाइम रहता तो अगर देखिए हम अगर होल्ड करना चाहते टाइम भी मेरा रहता तो 1:2 से मेरा ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉफिट देखने को मिलता, लेकिन देखिए जब मार्केट जाता जाने तो 1:2 का हम हकदार थे, उतने ही हम लेने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया, इसलिए हम जो है पूरा यहाँ पर पकड़ नहीं पाए। इसमें एक ही लॉजिक था कि डाइवर्जन यहाँ पे दिख रहा था और डाइवर्जन पे हम ट्रेड का प्लान किए थे, ठीक है। हो सके तो कभी इसमें जो है कभी और को आपको बता देंगे कि किस तरीके से डाइवर्जन को कवर करते हैं और किस तरीके से आपको जो है इसमें ट्रेड का प्लान करते हैं। नैने का मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा के बैठे थे और यहाँ पर जो है RSI डाइवर्जन लगा करके बैठे थे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से सेलिंग आ रहा था और यहाँ पर डाइवर्जन बुलिश डाइवर्जन यहाँ पे दिख रहा था, इसके ऊपर निकला, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया, इसमें एंट्री था और उसी कैंडल के दूसरा कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और 1:2 का हम टारगेट लगा करके बैठे थे। मोमेंटम बहुत फास्ट निकला, ठीक है। ये देखिए मान के चले तो स्कैल्पिंग तरह के टाइप का जो है स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब स्टॉक में देखिए स्टॉक में छोटा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन स्कैल्पिंग ऑप्शन में करोगे ना तो मोमेंट बहुत फास्ट मिलेगा उस सब चीज़ करने में। लेकिन देखिए स्टॉक में हम अप्लाई कर रहे हैं नया स्ट्रेटजी है, क्योंकि देखिए एक ही स्ट्रेटजी पर लगा करके बैठे रहते थे कि जैसे देखिए मान के चलिए ये प्राइसन पे आएगा, प्राइसन पे पूरा दिन बैठे रहो, लास्ट में आपको गलत ट्रेड जो है पंच हो जाएगा। तो इसके लिए जो है एक और स्ट्रेटजी कम से कम 1-2-3 स्ट्रेटजी होना चाहिए जिस पे अप्लाई होता है उस पर आपको ट्रेड का प्लान करना है। इसके लिए इस पर हम काम कर रहे हैं कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, कम से कम जो है 100 ट्रेड लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे सही है या गलत है। अब इसमें जो है हम अप्लाई खुद कर रहे हैं, आप लोग को इसके बारे में बताएंगे नहीं कि आप लोग काम करो इसमें, ठीक है। तो जो है इसमें आपको काम करना है नहीं है, इसमें हम अब खुद अभी काम करने खुद अभी इसको जो है समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टोटली समझिए और सीखिए। कुछ अगर डाउट होगा सीधा कमेंट उसको कमेंट कीजिए, तुरंत रिप्लाई करने की हम कोशिश जरूर करेंगे।